गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले मैंने इस चैनल पे पोस्ट किया था कि हाउ एआई कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। और उसमें मैंने जो मुद्दे उठाए थे कि एक तो फार्मर्स की इनकम अगर बढ़ा दी जाए और ख़ास तौर से फार्म लेबर की इनकम अगर बढ़ जाए, तो जैसे एक फार्म लेबर अगर आज की तारीख में 500 रुपया कमा रहा है, अगर उसकी इनकम हम 5,000 रुपये कर दें तो मुंबई कलकत्ता जाना बंद कर देगा। दूसरी चीज़, द बूस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों, ये हम लोग को सबको मालूम है कि भारत के पास विश्व का सर्वाधिक, या यूँ कहिए कि विश्व में सबसे बड़ा कल्चरेबल कमांड कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। ये आपको सुन के आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये सच है। और इसके बावजूद हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में एग्रीकल्चर क्षेत्र का, वो बहुत ही कम है। ऐसे देशों से भी कम है जिनका कल्चरेबल कमांड एरिया हमसे काफ़ी कम है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर सत्या नडेला साहब, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने द सेम थिंग ही सेड दैट एआई हैज चेंज द लैंडस्केप एंड चेंज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ फार्मर्स इन बारामती। उन्होंने एक छोटे किसान का उदाहरण दिया है। तो मैं तो इसी बिंदु को 2 महीना पहले उठा चुका हूँ, और इसलिए उठा चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कृषि हमारा एक क्षेत्र ऐसा है जो छूटा हुआ है, जिस पे हमारा फोकस नहीं है। फार्मिंग से हमारा किसान विमुख है और फार्म लेबर पलायन कर जा रही क्योंकि उसकी इनकम उतनी नहीं हो पा रही। तो अगर हम एआई का समावेश कर पाए इन इक्विपिंग द फार्म लेबर, इन हेल्पिंग हिम एंड गिविंग मोर इनपुट्स about what fertilizers are to be used, how much to be used, what pesticides, how can we do away with the pesticides, and then what is the cropping pattern of the country, whether we have exceeded the demand levels or we are on the threshold। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हमारे पास प्याज का बोया गया क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है तो नए किसानों को प्याज उस साल नहीं बोना चाहिए, लहसुन बो देना चाहिए। थिंग्स लाइक दैट। हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एआई बेस्ड हो, मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन हमको दे। इसके अलावा जो एक नया सब्जेक्ट आया है मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों का मिश्रण करके हम एक ऐसा फार्म लेबर तैयार करेंगे जो अकेले कम से कम 10 फार्म लेबर के काम करेगा, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक फार्म लेबर होगा। यानी कि फार्म लेबर की इनकम 10 गुना बढ़ सकती है। तो इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए और रास्ते निकलने चाहिए। थैंक यू।